यज्ञ तभी पूर्ण हो सकता है जब आपको सारे राजा जो हैं अपना राजा स्वीकार कर ले। और यह अश्वमेघ यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक जरासंध आपको राजा के रूप में स्वीकार न करे। तो उस राजसूय यज्ञ के लिए जरासंध को परास्त करना जरूरी था। तो यहाँ पर भगवान ने ब्राह्मण का रूप लेकर के जरासंध के पास में किसको, अर्जुन को और भीम को लेकर के गए थे। ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई थी, क्योंकि जब 11,000 ब्राह्मणों को बैठाया था तो जरासंध की वो पूजा सफल हुई और भगवान को रण की भूमि छोड़ करके भागना पड़ा था। तो जब भी कोई द्वार पर ब्राह्मण आता है तो उसको बहुत अहूत दक्षिणा देते हैं। आज ये स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर के भेंट धारण करके अपने साथ में अर्जुन और युधिष्ठिर को लेकर के गए। कहा बताइए क्या आपकी इच्छा पूर्ण करूं? बोले कि पहले आप संकल्प कीजिए तब बताएंगे। इनको लगा ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा, संकल्प कर लिया। जैसे संकल्प किया तो मेरे श्याम सुंदर मुस्कुरा गए। उनकी मुस्कुराहट देख के लगा कि ये मुस्कुराहट तो मैंने कहीं देखी है। समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। भगवान अपने रूप में आ गए। बोले मैं तो जानता था तुम हो ही छलिया। अब संकल्प कर लिया तो कहा कि 2-2 हाथ। तो बोले तुम तो युद्ध की भूमि छोड़ के भाग गए थे, इसलिए मैं भगोड़े के साथ युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन मेरे बराबर का है नहीं, मैं तो भीम के साथ 2-2 हाथ करूंगा। और बंधुओं जब जरासंध का जन्म हुआ था ना, तो जरासंध का शरीर 2 भागों में पैदा हुआ था। इनकी मां ने, राजकुमारी ने इनको मृत समझ करके उस बालक के शरीर के अंगों को पिकवा दिया था। तो एक राक्षसी जो थी भूख के कारण इधर उधर मांस खोजती घूम रही थी। तो मांस की जब सुगंध उसको आई तो उसने देखा एक बालक का शरीर का अंग एक कहीं पड़ा था, दूसरा कहीं। उसने उठा लिया था वो, और जब वो देखा उसको दोनों अंगों को, तो उसने आपस में मिलाया तो उसमें प्राण प्रकट हो गए। ये राक्षसी थी जरा नामक। तो जरा नामक राक्षसी के संधि करने से जब उस बालक में प्राण प्रकट हुए तो उसका नाम ही जरासंध पड़ गया था। अब भीष्म के साथ, भीम के साथ में जरासंध का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भीम को अभिमान पैदा हो गया कि बताओ द्वारिकाधीश को भी अपने साथ युद्ध नहीं करने के लिए निमंत्रण दिया, अर्जुन को अपने बराबर का नहीं समझा, मुझे अपने बराबर का समझा। तो अभिमान पैदा हो गया। भगवान कहते ठीक है बहुत बलशाली हो ना, अभी देखते तुम्हारी क्या हालत होगी। अब जरासंध तो बहुत बड़ा महारथी था। युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों में इतना युद्ध हुआ कि जरासंध से जब युद्ध किया तो भीम की नस नस ढीली हो गई। भीम ने भगवान से कहा प्रभु मैं समझ गया, मुझसे अपराध हो गया, पर कुछ करो नहीं तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। भगवान बोले कि चिंता मत करो। तो भगवान ने एक तिनका लिया, उस तिनके को 2 भागों में विभाजित किया और फेंक दिया। भीम ने जंघा पर पैर रख करके जरासंध को 2 भागों में विभाजित किया और उनको फेंक दिया। लेकिन वो जितनी बार विभाजित करते उतनी बार वो अंग आकर के जुड़ जाते। आज भी भीम की खूब धुनाई हुई। भीम कहते प्रभु आप मेरे साथ बदला ले रहे हो, मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर टूटा पड़ा है, मैं भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा भीम मैंने तुम्हारी तरफ इशारा किया, तिनके को 2 भागों में विभाजित करके विपरीत दिशाओं में फेंका था। और आज जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम ने विपरीत दिशाओं में जब जरासंध के अंगों को फेंका तो अब ये पुनः जुड़ते नहीं। यहाँ पर राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ है और इस राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? तो नकुल सहदेव एक ही पल में क्या उठते हैं कि द्वारिकाधीश के अलावा और दूसरा कौन इस पूजा का अधिकारी हो सकता है सर्वप्रथम का। यहाँ पे शिशुपाल आए हुए थे। वो कहते हैं वो ग्वारियां, न जिसकी माता का पता न जिसके पिता का पता, वो कैसे सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी बन सकता है? अब तो लगा काउं काउं करने के लिए। और असली दंश तो इस बात का है कि जिस रुक्मणी के साथ विवाह होने वाला था और एन मौके पर भगवान उसको रुक्मणी जी को अपने साथ ले गए थे। अब जैसे स्टैन गन में से गोलियां छूटती है ना, ऐसे ही शिशुपाल जो है भगवान को अपशब्द कहने लगे। और जैसे इनकी संख्या 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 हुई
तैसे ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। यहाँ एक दिव्य ज्योत भगवान के चरणों में समाहित हो गई। दो लोगों को भगवान ने सायुज्यत गति दी है, एक कंस को और एक शिशुपाल को।